हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 33 नंबर का पेपर है। देखिए यहाँ पे पाइप एंड टैंक वाला कह रहा है कि एक पाइप जो है नल एक टैंक को 10 मिनट में फिल कर रहा है और दूसरा उसको 12 मिनट में खाली। दोनों एक साथ खुले हुए हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए ए इसको भर रहा है 10 मिनट में, बी इसको खाली कर रहा है 12 मिनट में। 10 और 12 का एलसीएम लेंगे 60। ये हमारे पास टैंक की टोटल कैपेसिटी। ये 1 मिनट में भरेगा 6 लीटर और ये निकाल लेगा 5। एक साथ जब दोनों को ओपन कर दिया जाए ए और बी को, ठीक है, ये इसमें पानी भरेगा 6, उसी 1 मिनट में ये 5 निकाल लेगा। तो 1 मिनट में टैंक में पानी कितना जाएगा? 1 लीटर। पूरा भरना है 60, तो 60 भरने के लिए कितने टाइम लगेगा? 60 मिनट यानी 1 घंटा। ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है एक्स वाई के घन के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली और जेड की स्क्वायर के इनवर्सली है। ठीक है। जैसे एक्स है ये y के तो क्यूब के डायरेक्टली और z जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली। पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। अब देखिए ये जो साइन होता है आपके पास, इसको हटाना है तो पहले हमें यहाँ पे कॉफिशिएंट लेना। आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। मैंने जैसे k ले लिया, तो x इक्वल टू के वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आपको एक वैल्यू देगा ताकि हम इसका कॉफिशिएंट की वैल्यू निकाल लें और फिर जो पूछा वहां पे पुट कर दें। बस इतना सा काम है। यहाँ पे देखिए कह रहा है y 2 है, तो 2 का क्यूब करेंगे ये हो जाएगा 8। जेड 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 9। तो कह रहा है एक्स 1/36 है, तो बचा कौन? के। ठीक है, तो यहां से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। 9 से एक बार कटेगा, 9 से 4 बार कटेगा, 8 इधर आ जाएगा। तो के का मान हमारे पास आ जाएगा 1/32। कोई दिक्कत नहीं। अब बस आपको जो पूछा है इसका कोफिशिएंट का मान आ गया। अब जो पूछा वहां पुट करना होता है। तो ये कह रहा है वाई जब 3 हो, ठीक है, तो x की यदि हम बात करें, x इक्वल टू के की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/32। y 3 है तो 3 का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 27, और z 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है। तो कह रहा है 800x का मान। यहाँ पे देखिए 25 गुना 30, 750, 25 दूनी 50, 800 हो गया। ये 800 इधर आ जाएगा तो हमारे पास 800x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 27। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल पीक्यूआर में एस और टी जो है वो पी क्यू और पी आर के मिड पॉइंट। ये एस इसका मिड पॉइंट है और टी इसका मिड पॉइंट। दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दे तो तीसरी जो साइड होगी आपकी क्यू आर, इसके ये पैरेलल होगी और इसकी क्या होगी? हाफ भी होगी। हमें कह रहा है क्यू आर 12 है तो ये कितनी हो जाएगी? 6। यही पूछा है तो इसका आंसर आ जाएगा 6। यहाँ पे कह रहा है एन की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले देखिए ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 4n, तो n इंटू 4n और डिवाइड बाई 4 माइनस 15 गुना 4 60, माइनस के आगे जाके इसमें जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 72। 4 से 4 कटेगा, 9 से कट जाएगा कितनी बार? 8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अपने को कार्डिलेटर दिया पी क्यू आर एस, और पी क्यू आर एस जो है वो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है। ये दो एंगल हमें दिए गए और हमें कह रहा है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आर पे जो एंगल बन रहा है 26 डिग्री का एंगल जो बनता है वो आपका दो लाइन के बीच में बनता है। तो एक लाइन यहाँ से आ रही है एस से और एक लाइन यहाँ से आ रही है क्यू से। ठीक है। तो ये देखिए इस चाप से बन रहा है आपके पास एस क्यू चाप से। इसी चाप से देखिए यहाँ पे ये सरकमफ्रेंस, ये सॉरी सेंटर पे बन रहा है, तो ये इसका डबल होगा तो ये हो जाएगा 52 डिग्री। आपको पता है सेंटर पे टोटल 360 होगा, तो 20 और 52 जोड़ देंगे तो 72। एक्स इक्वल टू कितना? 360। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 5। यही हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5√3 कोसेक 60 की बात करें तो ये हमारे पास कितना होता है? 2/√3। √3 एलसीएम आएगा, 5 में से 2 गए 3, 3/√3, √3 से कट जाएगा कितनी बार? √3 बार। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर अदिति अपने स्कूटर को 40,600 बीच में सेल करके सेलिंग प्राइस के 1/5 पार्ट के इक्वल प्रॉफिट होता है। तो ये क्वेश्चन हमने काफी बार कर लिया। ठीक है, सेलिंग प्राइस 5 हो गया, एक का लाभ हो गया। तो कोस्ट प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो 5 में से एक गया 4। तो ये जो एक का प्रॉफिट था 4 पे कितना परसेंट है ये यहाँ पे पूछा है। एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है वो हमारा कहाँ पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये आ जाएगा 25%। यहाँ पे कह रहा है 30 स्टूडेंट की क्लास के सभी ने टेस्ट दिया, 12 का जो एवरेज स्कोर है वो 60 है, बाकी का जो स्कोर है एवरेज वो 80 है। मान लेते हैं पूरी क्लास का जो एवरेज हमारा है वो मान लेते हैं 60। तो 12 का तो 60 है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कितने बचे? टोटल 30, 12 घटा दो बचे कितने? 18। ठीक है। बाकी का एवरेज है 80, तो 60 से कितना ज्यादा है? 20। तो एवरेज 20 ज्यादा है और 18 बच्चों का है, तो टोटल कितना ज्यादा हो गया? 360। अब जितना आपके पास ज्यादा या कम हो वो सभी में इक्वल बांटना है। तो टोटल यहाँ पे कितने? 30, 30 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 12।
तो जो एवरेज पाना था उससे ज्यादा आ रहा है, तो 12 इसमें प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 70। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इन तीन का हमें एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है, सक्सेसिव दिया है। तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, डिस्काउंट है तो माइनस में, तो -15 -20, पहले इन दो को ले लेंगे, फिर जो आएगा उसके साथ तीसरे को ले लेंगे। माइनस माइनस प्लस, 15 × 20 बटे 100, ये हो गया हमारे पास 35। और ये प्लस का देखिए 15 दूनी 30, 300, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। तो इनका सिंगल डिस्काउंट दो का हमारे पास आ गया 32%। अब अगली बार हम क्या करेंगे, ए की जगह तो इसको ले लेंगे 32% को, और बी की जगह क्या ले लेंगे 5, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस, 32 × 5 कर देंगे 160 बटे 100, तो ये आ जाएगा 1.6 प्लस का, तो ये 37 में से 1.6 घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचा 35.4%। डिस्काउंट पूछे यानी ये किस में आ जाएगा, माइनस में बचा मतलब डिस्काउंट, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए प्रिंटर दिए गए हैं दो, और ये डेज है, ये जो पेज यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं उनका नंबर दिया गया है। कह रहा है कि इन 3 दिन के ड्यूरेशन में जो दोनों प्रिंटर जो पेज प्रिंट कर रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस, तो इनको प्लस कर लेंगे 200 300 200 500 575, तो ये कर रहा है, ये 2 3 5 2 7 760 ये कर रहा है, ठीक है। 600 से कम 25, ये 600 से 160, 160 प्लस 25 185, इसका आंसर आ जाएगा। सिम्बा कह रहा है 3 चक्कर प्रति घंटे की दर से एक वर्ताकार मैदान है, सर्कुलर पाथ अपने पास है इस टाइप का, इस पे ये चक्कर लगाती है, ठीक है। फिर यह 8 चक्कर लगा रही है प्रति घंटे, 11:54 पे पीएम पे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, पीएम पे एक ही स्थान से एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पहली बार, अब देखो एक तो पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पे पूछ ले तो हम क्या करते हैं, टाइम निकाल के एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आपको पूछा है चाहे वो सेम डायरेक्शन हो अपोजिट डायरेक्शन हो, आपको पूछा है पहली बार, तो जो उनके बीच में दूरी है पाथ की, वो जैसे रिलेटिव स्पीड से कंप्लीट हो जाएगी, आपका वो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसकी दूरी नहीं थी, तो इसकी दूरी हम मान लेते हैं 1 यूनिट मान लो, या 1 किलोमीटर मान लेते हैं। ये 3 चक्कर, तो इसके 3 किलोमीटर हो जाएंगे सीमा के, और कितनी देर में, 1 घंटे में, तो 3 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ जाएगी, ठीक है। प्रिया की बात करें तो 8 चक्कर 1 घंटे में, ये इसकी स्पीड आ गई। यहाँ से स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में, जैसे इसकी स्पीड ज्यादा 8 है तो ये भागती भागती यूं आएगी, और सिम मान लीजिए यहाँ जा रही, पीछे से इसको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड से ये दूरी आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखिए टाइम की बात करें, टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 1, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन घट जाएगी, 8 में से 3 गए 5, 1/5 घंटे आंसर आ जाएगा। मिनट में चाहिए तो 60 से गुना कर देंगे, यानी 12 मिनट, जैसे स्टार्ट की उसके 12 मिनट बाद ये मिलेंगे। अब हमारे पास 11 चोन है, इसमें 12 आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये आ गया कितना, 12:06, लेकिन कौन सा, ये पीएम की बात कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा 12:06, यानी रात की बात हो जाएगी, तो 12:06 AM, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिया गया है, ये कह रहा है कि 2000 में शाखाओं B1 B3 B6 की एवरेज सेल B1 B3 और B6, ठीक है, 2000 यानी पहले वाला बार है, 2000 एक बाद वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए 80 है, और यहाँ पे 95, इनको प्लस कर लेंगे 175 और प्लस 70, तो ये हमारे पास कितना आ गया 245, ठीक है। एवरेज की बात करें तो इसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है 2001 में B1 B2 B3 की एवरेज सेल का कितना परसेंट है, B1 B2 B3 इनका पूछा है, तो 105 प्लस 65 170 और प्लस 110, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 280। तो ये जो है वो 280/3 एवरेज निकालना है, इसका कितना परसेंट है, 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 5 बार, और 2 से कट जाएगा कितने बार, 14 बार, ठीक है। ये 7 से कट ही रहा है, 7×3 = 21, 7×5 = 35, 7 से 2 बार, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया हमारे पास कितना 175/2 करेंगे 87.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है 2001 में जो रमेश की मंथली इनकम है वो 18,600 है, और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 12,400 है, 22 में इसकी इनकम 15 और खर्च 8% बढ़ गया, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसको मैंने आपको बताया था आप रेशियो से कर ले, जैसे इसका एक्सपेंडिचर 12,400 है, ठीक है, और टोटल इनकम कितनी 18,600, रेशियो लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से कट जाएगा 62 बार, 2 से कट जाएगा 93 बार, ये 31 से 2 बार, 31 से 3 बार, तो ये इसकी इनकम है 3, और ये इसका एक्सपेंडिचर खर्च है। तो इसकी इनकम हमारे पास कितनी आ गई, तो ये आ गई 3, इसमें से खर्च कितना कर रहा है 2, तो बचाएगा कितना 1 यूनिट। अब कह रहा है इनकम 15% बढ़ गई, 3 यूनिट है, टोटल कितनी बढ़ जाएगी 45%। इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो टोटल इन पे 45 बढ़ना चाहिए। अब खर्च कितना बढ़ा 8, तो 1 यूनिट पे 8, तो 2 पे कितना बढ़ गया 16, बाकी कितना बचे
इसमें से घटा दो 29, वो किस पे बढ़ेगा, सेविंग पे। अब यहाँ पे 1 यूनिट है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। यहाँ पे मान लो 2 होता तो 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे अगर सिंडी ने 15 सेब और 12 संतरे खरीदे, इनकी इस खरीद के लिए उसने 447 का पेमेंट किया, तो ये अपने को एक इक्वेशन दी है कि 15 एप्पल प्लस 12 जो ऑरेंज है उनको उसने परचेज किया 447 रुपए में। फिर कह रहा है कि ये जो नीचे फॉलोइंग जो स्टेटमेंट अपने पास है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पिछले कथन में जो जानकारी दी, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, इसके परस्पर वो क्या है, विरोध करता है, इसका इनकंसिस्टेंट है, जिसमें दोनों फ्लो की कोई भी संभावित कीमत नहीं हो सकती, नहीं फाइंड कर सकती, इस टाइप का ये कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये 3 से कट रहे हैं और ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 से 3 को काट दे तो 5 एप्पल प्लस 4 ऑरेंज, और यहाँ पे देखिए 14 3 42 9 3 47, 5 एप्पल और 4 ऑरेंज की प्राइस अपने पास कितनी आ गई, 149। अब ये चारों ऑप्शन हमें चेक करना है, इनमें से कौन इसके विरोध कर रहा है, कौन इसका उल्टा कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 का भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो ये 5 से कटेगा 5 बार, ये 5 से कटेगा 4 बार, और ये 5 से 14 पंजो 70, 9 पंजो 45, ये तो सेम ही आ रहा है, तो ये तो बात सही है, ये तो पहले इसने बोल दिया यहाँ पे, तो यही कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 से कट रहे हैं, 4 3 12, 3 एप्पल प्लस 4 दूनी 8, 2 ऑरेंज बराबर 4 से काट दें, 8 चौक 32 और 5, 3 एप्पल 2 ऑरेंज की 85 है, तो ये दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से हम एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे यदि अपन बात करें 10, ये प्राइम नंबर कटेगा नहीं, 10 एप्पल और 13 ऑरेंज की प्राइस ये है, इन दोनों को लेंगे तो भी हो सकता है आ जाए, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये 7 से कट रहा है, ठीक है, और ये भी हमारा 28 और 7 से कट रहा है, चलिए 7 से कट जाएगा 5 बार, तो 5 एप्पल प्लस 7 से 4 बार, 4 ऑरेंज की प्राइस यहाँ से देखिए हमारे पास कितनी आ गई, तो 7 चौक 28, 4 7 7 49। ये कह रहा है कि 5 एप्पल 4 ऑरेंज की प्राइस 147 है, जबकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है 5 एप्पल 4 ऑरेंज की प्राइस 149 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 1949 आता तो सेम बात होती, इसका मतलब ये इसका विरोध कर रहा है, ये इसका उल्टा कह रहा है, एक्चुअल में ये आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 147, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सर्कल की जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर है उनका अनुपात 3:5 है, सरकमफ्रेंस 6 है, तो वर्त की त्रिज्या हमें पूछे। देखिए, आप इसको यूं समझिए, जैसे आपको कहे कि ए और बी का अनुपात आपके पास 3:5 है, और ए यहाँ पे आपको 6 दे दे, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दे दी, 6, तो 5 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, डायमीटर, तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी, 5, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है सेक प्लस टेन एक्स साइन थीटा की वैल्यू, आपको पता है कि सेक और टेन में दे दे, प्लस में दे या माइनस में, दूसरा इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1/x, जब इनको प्लस करेंगे कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2 सेक थीटा, ठीक है, इक्वल टू में आ जाएगा x प्लस 1/x, एक्स एल्सियम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, टू भी इधर आ जाएगा नीचे, तो सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अब सेक की बात करें, ये होता है कर्व यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी आधार, हमें पूछा है साइन, साइन की बात करती होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो नीचे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऊपर चेक करना पड़ेगा, एक में होता है तो डायरेक्ट करते। अब हम हाइप इसका परपेंडिकुलर निकाले, तो ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, माइनस बेस का स्क्वायर तो -4x स्क्वायर, और इसका हम क्या ले लेंगे, रूट। तो यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, इससे यहाँ पे कितने बचेंगे, दो, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होगा, तो देखिए 6 का भाग जाएगा तो उस नंबर में 2 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। अब ये तो आपका ओड नंबर है, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, ये दोनों में 2 का जा रहा है, तो 3 का चेक कर लेते हैं, 3 का क्या होगा, सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, तो 3 में 3 का जा रहा है, 8 7 15 में जा रहा है, 5 4 9 में जा रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके वैल्यू पूछिए, 3 साइन 5 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 15, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे देखिए 15 होना चाहिए, और ये मैंने आपको सीपीओ जब सोल्व कराई थी सीरीज, तब भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री इनके सबके फॉर्मूला देख के जाना, फॉर्मूला बेस आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, थीटा की जगह 15 है, 15 थी 45, साइन 45 की बात करें तो वो होता है 1/√2। यहाँ पे कह एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स है, ठीक है, ये हमें पूछा है, देखिए एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए एक्स क्यूब और प्लस 1 हो, यानी 1 का क्यूब हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है आपका एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर,
माइनस ए बी यानी एक्स और प्लस बी स्क्वायर ये होता है। अब इसके वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वन हमारे पास कितना आ गया जीरो। तो यहाँ से देखिए एक्स क्यूब के वैल्यू हमारे पास कितने आ गए माइनस। ठीक है, अब इस फॉर्म में इसको चेंज कर दे, तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस वन। अब ये 12 है तो आपको पता है ये क्या एक्स क्यूब का पावर कितना है 4। तो यहाँ पे माइनस वन करेंगे, पावर इवन है तो ये तो वन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखिए ये एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे इवन हो जाएगा तो ये भी वन, तो यहाँ भी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स के वैल्यू हम पुट करें, तो एक्स के वैल्यू जब लेंगे तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो सकता है, किसी साइन में हो या इधर कुछ और पूछा हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है सेंटर ओ वाले एक सर्कल के पॉइंट टी से पी तक एक टेंजेंट खींची जाती है टीपी। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ ये पॉइंट टी है और ये पॉइंट पी है, ये टेंजेंट खींची जाती है। फिर कह रहा है एक सेकंड लाइन टी क्यू आर, क्यू जो है वो टी के पास में, ये एक सेकंड लाइन है इसकी, टी क्यू आर, क्यू इसके पास में। ठीक है, आगे कह रहा है पी क्यू आर को टच करते हुए वर्त के अंदर एक ट्राइंगल बनाया गया, यानी इनको मिला दे पी से क्यू को और पी से आर को, तो ये पी क्यू आर हमारे पास एक क्या ट्राइंगल है। ठीक है, पी टी क्यू ये जो एंगल है ये हमारे पास 27 डिग्री है। टी पी क्यू ये जो एंगल है ये हमारे पास 55 डिग्री है। आर ओ क्यू ये इसका सेंटर है, तो आर ओ क्यू ये हमें यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए यदि इसको हम मिला दें ओ से पी को, तो आपको पता है ये इसकी रेडियस है और ये इसकी टेंजेंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ये 55 है तो इधर वाला कितना बचा 35 डिग्री। अब ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये ओ पी क्यू ट्राइंगल की मैं बात करूं तो ये दो साइड इक्वल है, ये 35 है तो ये एंगल भी कितना होगा 35 होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है पी क्यू टी ये ट्राइंगल है और ये इसका पूरा बाह्य कोण है। बाह्य कोण इन दोनों के सम के इक्वल होता है, उसमें से ये 35 है तो ये इधर वाला बच जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 35 घटा देंगे। ठीक है, तो 55 में से 35 गए 20, 20 और 27 कितने 47, तो ये एंगल हमारे पास कितना बचा 47, ये 47 तो ये भी कितना होगा 47, क्योंकि ये भी दोनों रेडियस है। 180 में से इसको घटा देंगे, 40 40 80 बचे 100, 100 में से 14 घटा दो तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 86। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 148, ए बी 54, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के वैल्यू पूछिए। देखिए हम बात करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 148 है और प्लस 2ab करेंगे तो ये 108 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये आ गया 256, और इधर क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब इसका रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास ए बी आ जाएगा, ए प्लस बी, तो ये कितना आ गया 16 बटे। अब ए माइनस बी की बात करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 148 में से 108 को घटा देंगे तो ये हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू कितनी बचेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बचेगा हमारे पास 40। तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा √40, तो 4 गुना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 √10, 2 से कट जाएगा 8 बार, 8/√10, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है पट डाउन ने 13% रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे 3,35,180 रुपए उधार लिए। पहले साल के लास्ट में जो ओरिजिनल ये राशि थी इसमें से इतने रुपए पे कर देगा। दूसरे साल के लास्ट में जो भी बाकी बचा वो, और पहले साल के जो इंटरेस्ट था वो, और दूसरे साल का जो भी था वो दूसरे साल के एंड में। तो यहाँ पे देखिए 3,35,180 लेता है, ये भी काफी क्वेश्चन की है। इसमें से पहले साल के लास्ट में वो पे करेगा 23,060। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने और बच जाएंगे, तो ये बच जाएंगे 3,12,120, तो ये बचेंगे, एक तो ये पे करना है। बाकी जो भी इंटरेस्ट, अब देखिए पहले साल के लास्ट में पे करेगा तो पहले साल पूरे एक साल इस पे ब्याज लगेगा, फिर आगे बचा इस पे दूसरे साल का, यानी एक साल का और इस पे ब्याज लगेगा, तो इन दोनों को जोड़ दें तो पूरे पे हम कह सकते हैं 13% ब्याज लगेगा। इनको जब जोड़ देंगे 180 प्लस 120 तो 300, तो ये हो गया 35 12 कर देंगे, ये कितना आ गया 47, 3 3 6 ये बचा। इस पे 13% अपन निकाले, परसेंट से दो जीरो हमारे कट जाएंगे, 13 3 39। ठीक है, तीन, तो यूनिट जो 2 में 9 आ रहा, चलिए चेक कर लेते हैं। 13 3 39, 3 13 सन्ती 91, 3 94, 9 13 चुक 52, 52 और 9 करेंगे 61, 6 13 6 के 78, 78 प्लस 6 कर देंगे 84, 84,149 रुपए थे, उसको ब्याज ब्याज हो गया टोटल। ठीक है, और बाकी ये जो बचा हुआ था ये पे उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3,96,200। ओके, यहाँ पे कह रहा है 14 सेंटीमीटर रेडियस का एक कुआ है, 23 सेंटीमीटर गहराई तक खोदा गया, निकाली गई मिट्टी का आयतन। जैसे ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इस टाइप से,
यानी ये पूरा इसमें से पूरा खोद के मिट्टी निकालने मतलब इसका क्या निकालना वॉल्यूम, और वॉल्यूम की बात करें तो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पे 14 है, और हमें क्या दी है, हाइट इसकी दी है 23। 7 से कट जाए कितनी बार, 2 बार। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 11 गुना होगा। 11 का यदि मल्टीपल देख लें एक है तो ठीक है, नहीं तो हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यूनिट जेड तो सब में सेम आ रही है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, 9 और 1 10, 6 4 10। इवन और ओड प्लेस पे जो आ रहा है उनका डिफरेंस 0 है, 11 का मल्टीप्लाई, तो ये 11 से कट रहा है। 9 और 1 10, 6 5 11, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 8 9 10 और 4, ये भी नहीं हो सकता। 6 आ रहा, 8 9 10 11, ये भी नहीं हो सकता। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबल दिए, 2004 से 6 ईयर दिए, B1 B2, यहाँ पे दो कह रहा है कि साइकिल जो यहाँ पे सेल हो रही है उनका नंबर दिया है। 4 से लेके 6 तक कह रहा है B1 की टोटल सेल, B2 की टोटल सेल का रेशियो। तो इनको प्लस करना है, 5 8 और 9 17, 4 और 2 6। इनको प्लस कर लेंगे, 84 और 16 100, और 700 900 1000। 25 से काट दे, 25 थी, 25 से 2 बार, ठीक है, 50 फिर 7 बार, 25 से 40 बार, 27:40, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक टेबल दी है हमें, ठीक है, 16 से 20 तक ईयर दिए हैं, ए बी सी। ये कह रहा है कि जो भी 1 लीटर पानी बोतल यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका नंबर दिया है। हमें कह रहा है 16 से 18 के दौरान इन 3 साल की बात कर रहा है, ए और सी के एवरेज प्रोडक्शन का डिफरेंस पूछा है। कितने साल का, 3 साल का। ए की हम बात करें, देखिए इनको प्लस कर लेंगे, 3 जीरो दिया आगे, फिर 8 9 3 12, और 5 4 9, 9 3 12 और 1 13। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये तो आ गया 44,000। सी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो आगे, 7 8 9 10 11, 5 10 16 और 1 17, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 दिए 15 और 7 दिए 21, 57,000। 57,000 में से अपन क्या करेंगे, 44,000 घटा देंगे, तो 13,000 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।